मार्च 6 अपने मिशन को समर्पित करें। पाठ मत्ती 3 अध्याय 1 से 17 वचन। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 6 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आज्ञाकारिता अपने माता पिता से सीखी होगी, जो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। लूका 1 अध्याय 6 वचन। उसकी सेवकाई थी आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाना। वचन 17। उसने यीशु को बपतिस्मा देने के लिए इस आधार पर स्वीकृति दी जब परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने का निवेदन किया। 30 साल की उम्र में ही यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। तब तक वह पिता के समक्ष आज्ञाकारिता में चल रहा था। उसके समर्पण और आज्ञा पालन की आत्मा को स्वीकृति देते हुए पिता ने यीशु की सेवकाई की शुरुआत में ये गवाही दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती 3 अध्याय 17 वचन। सुसमाचार प्रचार करने का अर्थ है कि लोगों को विश्वास से आज्ञा मानने के लिए बुलावा दे। रोमियो 16 अध्याय 25-26 वचन। आज्ञा न मानने वाले स्त्री या पुरुष सुसमाचार प्रचार करने के योग्य नहीं हैं। वे गैर मसीहियों के मध्य केवल परमेश्वर के नाम का अपमान करेंगे। रोमियो 2 अध्याय 22-23 वचन। क्या कभी हमने ये सोचा है कि भारत की कलीसिया समाज को प्रभावित करने में अभी भी क्यों विफल रही है? ऊंची आवाज में दिए गए भाषण और ऐसे वक्ता समाज को नहीं हिला सकते हैं। जब हम लोगों से पूछते हैं, विशेषकर वे लोग जो सोचने की क्षमता रखते हैं कि आप मसीही क्यों नहीं बन जाते हैं, तो वे गांधी जी के कथन को दोहराते हैं, मैं तभी मसीही बनूंगा जब मैं एक मसीही से मिलूंगा। हमारे पद पर इस दोषारोपण के प्रति हम गंभीर हो जाएं। पवित्र आत्मा उन लोगों के द्वारा स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर पाता है जो उसके प्रति आज्ञाकारी और समर्पित हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 32 वचन। कबूतर की नाई उसके कोमल चरित्र के कारण वह हमारे प्रति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। भविष्यवाणी, चंगाई और आश्चर्यकर्म के उसके दान में हमें कार्यशील रहने में वह हमें अनुमति दे सकता है। यदि हम इन प्रकटीकरण को हल्की रीति से लें तो हम अपने जीवन के सबसे अप्रिय आश्चर्य में फंस जाएंगे। जब हम उस निर्णय को सुनेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, तब बहुत देर हो चुकी होगी कि परिस्थिति को पलटा जा सके। मत्ती 7 अध्याय 20 से 27 वचन। अपने संदेश के अंत में ये चेतावनी देने के बाद यीशु ने आज्ञाकारी व्यक्ति की तुलना एक बुद्धिमान व्यक्ति से और अनाज्ञाकारी व्यक्ति की तुलना एक मूर्ख व्यक्ति से की। केवल उत्साह से परमेश्वर की सेवकाई करना पर्याप्त नहीं है। एक कोढ़ी को चंगा करने के बाद यीशु ने उसे कड़ाई से चेतावनी दी कि वह उसकी चंगाई को सार्वजनिक न करे, परंतु उस व्यक्ति ने जाकर खुले रूप से अपनी चंगाई का ऐलान किया। इसका परिणाम ये हुआ कि इसके बाद यीशु उस शहर में फिर से खुले रूप से नहीं जा सका। मरकुस 1 अध्याय 40 से 45 वचन। देखिए कि किस प्रकार अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के काम में बाधा बनती है। शैतान उस व्यक्ति के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं हो सकता है जो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी न हो। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।